महादेव, आपके मुख के भाव मुझे भयभीत कर रहे हैं। प्रेम में मिला तनिक सा कष्ट भी अत्यधिक प्रतीत होता है देवी, और सच्चा प्रेम खोने के पश्चात प्राणी के समक्ष केवल दो ही विकल्प शेष रह जाते हैं। या तो वो सृजन करता है या फिर विनाश, जैसे आपके सती रूप को त्यागने के पश्चात मैंने किया था। श्री राम भी आज दुविधाओं के उसी मार्ग पर खड़े हैं। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम माता। ब्रह्मदेव, देवी सीता के वियोग में श्री राम न जाने क्या करने वाले हैं। उनका ये दुख ये धरती नहीं झेल पाएगी। प्रभु कुछ कीजिए ब्रह्मदेव, कुछ कीजिए। आप मौन क्यों है स्वामी? जो कुछ हो रहा है वह नियति ने निर्धारित किया है। आज तक श्री राम ने जो कुछ भी किया अपनी समझ के अनुरूप किया और नियति के अनुकूल किया, और आगे भी करेंगे। किंतु यदि श्री राम ने आज स्वयं अपने आप को नहीं संभाला तो फिर कदाचित वो होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। पुत्र राम कैसे माँ? राम सिया राम सिया राम। संभालो अपने आप को पुत्र। सीता अपनी इच्छा से गई है, अब वो कभी लौट कर नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी वो। आपको वो पुष्प के आभूषण स्मरण है माँ, जो मैंने सीता के लिए बनाए थे? मैंने आपसे कहा था ना कि जब सीता आ जाएगी तो मैं उसे वो उपहार में दूंगा। मेरी सीता वो आभूषण अवश्य स्वीकारेगी। मेरे पुत्र कई वर्षों तक पिता की छत्र छाया से दूर रहे, किंतु आज जब उन्हें पिता का प्रेम मिला तो नियति चाहती है कि उनके शीर्ष से माता का आंचल हट जाए। क्यों मां? आज तो संसार ने सीता की परीक्षा देख ली। एक रानी, एक माता, एक पत्नी, एक स्त्री के रूप में उसका हर सत्य पहचान लिया। तो सिया राम का क्या? सिया राम के प्रेम का क्या? सिया राम के साथ का क्या? सिया राम के पुत्रों का क्या, जो स्वयं बिखर चुका है मां, वो अपने पुत्रों को कैसे संभालेगा? सीता के वियोग का दंश मैं कैसे सह पाऊंगा माता? धीरज रखो पुत्र। नियति के आगे तो स्वयं त्रिदेव भी विवश है। अस्वीकार करता हूं मैं ऐसी नियति को, जिस निष्ठुर नियति ने मेरी सीता को मुझसे दूर करने का दुस्साहस किया। आज मैं उसी नियति को चेतावनी देता हूं कि यदि मेरी सीता मुझे पुनः ना मिली तो मैं दशरथ नंदन राम इस नियति के आने वाले सभी प्रयोजन को ध्वस्त कर दूंगा। हर बार मेरी सीता परीक्षा नहीं देगी, मेरी सीता हर बार मूल्य नहीं चुकाएगी। मैं आपसे अंतिम निवेदन करता हूं धरती मां, मेरी सीता को मुझे लौटा दीजिए।
क्योंकि यदि आज राम को उसकी सीता ना मिलेगी तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। ये धरती, ये आकाश, ये पाताल, ये त्रिलोक सब कुछ शून्य हो जाएगा। ब्रह्मदेव, जिसका भय था वही होने जा रहा है। कुछ कीजिए ब्रह्मदेव, बचाइए संसार को। हाँ ब्रह्मदेव, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। आपके मौन का अर्थ समझ गया मैं धरती मां। यदि आपका निर्णय अटल है तो आज राम का कथन भी नहीं टलेगा। समय आ गया है महादेव। कैसा समय? मैंने कहा था देवी, मेरा अभी धरती पर जाकर इस प्रकरण में हस्तक्षेप करने का समय नहीं आया, परंतु शीघ्र ही आएगा। वही उचित समय आ गया है। राम! गुरु की आज्ञा की अवहेलना नहीं करना चाहता, इसलिए उचित यही होगा कि आप मुझे जाने से ना रोके, क्योंकि आज स्वयं त्रिदेव ही क्यों ना आ जाए। राम सीता को पाए बिना नहीं रुकेगा। आज तो मुझे प्रलय का भी भय नहीं। ब्रह्मदेव, प्रेम अग्नि ने प्रचंड अग्नि का रूप ले लिया है। आइए इस अग्नि का शमन करने चले। हरन हलाहल देने अमृत, शिव पथ चलते सिया रघुनंदन। राम, ये अनर्थ मत करो पुत्र। राम, रुक जाओ राम। राम, रुक जाओ राम। रुक जाइए भैया, ऐसा मत कीजिए। महाराज राम, संभालिए अपने आप को, रुक जाइए। महाराज रुक जाइए महाराज। आज प्रभु श्री राम को कोई नहीं रोक पाएगा। आज उन्हें रोकने के लिए वो करना होगा जो कभी नहीं किया। त्रिदेव को एक होना होगा। नहीं पुत्र, राम। पिताश्री नहीं, नहीं पिताश्री। ऐसा प्रेम कहा भगवान, धर्म कसौटी हरे सिया राम।
मैं दशरथ नंदन राम अपने जीवन के हर तप और त्याग का आवाहन कर अपनी संपूर्ण शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग कर उस पृथ्वी का अंत करने जा रहा हूं जिसने मेरी सीता को लीला है। आज रघुवंश के इस धनुष के आगे नियति को भी झुकना होगा, भाग्य को भी हारना होगा। श्री राम के हृदय पर घोर आघात हुआ है। सीता के प्रेम में रमकर, वियोग की पीड़ा में बहकर श्री राम अपने उद्देश्य से मुख मोड़े खड़े हैं। सृष्टि संकट में है महादेव, रोकिए श्री राम को। आप अंततः वो होने जा रहा है जो इस संसार ने आज के पूर्व कभी नहीं देखा। त्रिदेव पृथ्वी पर एक साथ, आज पृथ्वी धन्य हो गई। तो आज इस क्षण, इस घड़ी मेरे अंतर मन में केवल अनंत दुख के काले बादल हैं महादेव, जिनके पार देखना असंभव प्रतीत होता है। आपका ये दुख, आपकी ये संवेदना, आपकी ये दुविधा एक साधारण मनुष्य जैसी है, परंतु स्वयं आप साधारण मनुष्य नहीं है श्री राम। आप तो वो असाधारण शक्ति है जिसके सुदर्शन से ये समस्त संसार चलता है। आप तो वो हाथ है जो इस संसार का पालन करते हैं। आप तो वो पग हैं जिन पर इस धरती का संतुलन टिका हुआ। अपनी आंखें मूंदिए श्री राम और अपने अंतर्मन में झांक कर इस दुख, इस अंधकार के उस पार देखने का प्रयास कीजिए। आपको हर प्रश्न का उत्तर स्वतः मिल जाएगा।
आंखें मूंदिए श्री राम और अपने अंतर्मन में झांक कर इस दुख, इस अंधकार के उस पार देखने का प्रयास कीजिए। सीता, देवी लक्ष्मी। हाँ श्री राम, देवी सीता वैकुंठ में आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। अब आप मेरे नेत्रों में झांककर अपना परिचय खोजने का प्रयास कीजिए। बस पुत्र, शांत हो जाओ, मैं हूं ना। इस विलाप का अंत करो पुत्रों। देखो, दादी माँ है ना तुम्हारे पास? राम परिवार के लिए ये स्थिति बड़ी ही दुखदाई है, किंतु ऐसी विकट घड़ी में जब परिवार साथ खड़ा होता है, एक दूसरे को संभाल देता है, तभी मन से उस पीड़ा से उठ पाता है। अब हम सबको मिलकर यही साहस प्रभु को भी देना होगा। यदि हम उनके सामने टूटे तो प्रभु तो बिखर ही जाएंगे। माता के जाने का दुख तो असहनीय है, किंतु स्मरण रहे, हमारे सिर से एक माता के स्नेह का आंचल उठा है। 3 माताओं की ममता अब भी हमारे साथ है। और यही क्यों, हम सब मिलकर संभालेंगे तुम्हें। तुम्हारा ये ज्येष्ठ भाई हनुमान संभालेगा तुम्हें। तुम्हारे चाचा श्री, ये संपूर्ण परिवार संभालेगा तुम्हें। इसलिए तुम अपनी चिंताएं छोड़ो और प्रभु की सुध लो। उनके मन का संताप अग्नि का ताप बनकर संसार के ऊपर बरसने को है। चलिए हनुमान जी, हमें शीघ्र अतिशीघ्र पिताश्री के पास जाना होगा, अन्यथा कहीं उनकी क्रोधाग्नि पूरे संसार को भस्म ना कर दे। प्रभु रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प गणित अमित छवि नव नीला नीरज सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नामि जनक सुतावरम। श्री
आज इस सभा में जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। सीता को नहीं जाना चाहिए था, किंतु मुझे आशा है कि सीता का यह समर्पण संसार को शुभ फल देगा। इस संसार में जब जब सीता का समर्पण स्मरण किया जाएगा, तब तब इस पृथ्वी पर उपस्थित प्रत्येक नारी को शक्ति मिलेगी। सीता के इस बलिदान को सृष्टि आत्मदाह से नहीं, आत्मसम्मान से जोड़ेगी। स्त्री शक्ति का उदाहरण मानेगी। एक नारी को समाज में सर्वोच्च स्थान दिलाने की पहल के रूप में देखेगी। और मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि रघुकुल की जिस परंपरा को आज तक ये वंश निभाता आया है, सीता ने उस परंपरा को कलंकित नहीं होने दिया। सीता और उसके साहस का जितना बखान किया जाए उतना कम है। सीता के आगे तो ये राम भी कुछ नहीं। इसलिए आज मैं ये घोषणा करता हूं कि संसार में जब जब राम का नाम लिया जाएगा तो उससे पूर्व सीता का नाम जोड़ा जाएगा। मेरे नाम से पहले मेरी सिया का नाम आएगा। मैं सियावर के रूप में पहचाने और पुकारे जाने पर अधिक गर्व और आनंद की अनुभूति करूंगा। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। एक राजा होने का धर्म तो मैंने निभा दिया, एक पुत्र का धर्म भी संपूर्ण किया, एक पति का धर्म भी पूरा हुआ। किंतु अब समय आ गया है कि मैं सभी बंधन तोड़ पिता धर्म को निभाऊं, अपने पुत्रों का पालन पोषण करूं, रघुकुल के वंशज को आने वाले कल के लिए सज्ज करूं। सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे साखा। सिया राम जय जय राम। अब जब नर रूपी नारायण अपना सत्य जान चुके हैं, तो क्या इसका प्रभाव उनके निर्णयों और उनके जीवन यापन पर नहीं पड़ेगा? अपने बल का भान होने के पश्चात जो अहंकार की भावना से ग्रसित हो जाए वो नर होता है देवी, नारायण नहीं। मैं मानता हूं कि अपने मानव स्वरूप में अपनी शक्तियों का भान होने के पश्चात, इस सत्य का ज्ञान होने के पश्चात एक साधारण मनुष्य के रूप में जीवन यापन करना श्री राम के लिए अत्यधिक कठिन होगा। परंतु समझ लीजिए, यही है मेरे श्री राम की अग्नि परीक्षा, क्योंकि अब तो दायित्वों में उद्देश्य का रंग भी घुल गया है। संसार में नारायण से बड़ी कोई शक्ति नहीं देवी, और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से बड़ा किसी का उत्तरदायित्व भी नहीं। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है देवी कि श्री राम अपने उत्तरदायित्वों का वहन उसी दक्षता से करेंगे जिस दक्षता से वो करते आए हैं। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। महाराज, अब समय आ गया है कि हम अयोध्या में व्याप्त दुख को भूलकर सुख का संधान करें। अयोध्या का भविष्य आपके दोनों पुत्रों का स्वागत करे। स्वीकार समावेश यज्ञ के द्वारा इन्हें स्वीकार करे, जिसके लिए शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा उत्तम तिथि है। माता,
आपकी ममता की शीतल छाव को छोड़े 2 पूर्णिमाएं बीत चुकी हैं, किंतु आपके प्रेम के बिना हमारे लिए हर रात्रि अमावस्या ही है। मन को समझाने का बहुत प्रयत्न करते हैं माता, किंतु वो आपकी स्मृतियां जाती ही नहीं है। पिताश्री की ओर से हर सुख हर सुविधा पा रहे हैं हम, किंतु तृप्ति नहीं मिलती। माता का स्नेह और पिता का मार्गदर्शन जो हमें आपसे मिलता था वही पिताश्री दे रहे हैं हमें, परंतु आपकी ममता आपके अतिरिक्त और कौन दे सकता है। माता, आज आपके पुत्रों को उनका उचित स्थान मिलने को है, वो अयोध्या के राजकुमार बनने को है। हमारे समावेश यज्ञ के लिए पूरी अयोध्या उत्साहित है, किंतु आपके बिना हम ये यज्ञ कैसे कर सकते हैं? रघुकुल का अंग कैसे बन सकते हैं? मन नहीं करता हमारा आपके बिना इस सम्मान को स्वीकार है, किंतु संस्कार प्रेम के आड़े आ रहे हैं माता। वो संस्कार जो अपनी प्रसन्नता का मोह छोड़ संसार के सुख का ध्यान रखने की शिक्षा देते हैं, किंतु संसार की प्रसन्नता के लिए हम ये यज्ञ अवश्य पूर्ण करेंगे माता। हाँ माता, आपके पुत्र राजकुमार का वेश धारण करेंगे, किंतु मन से सदा ऋषि कुमार रहेंगे। वन देवी के संस्कारों से ओतप्रोत ऋषि कुमार। लवकुश, पिताश्री, किसने कहा कि तुम्हारी माता इस उत्सव में भाग नहीं लेगी? किसने कहा कि तुम्हारी माता तुम्हारी प्रसन्नता में उपस्थित नहीं होगी? जब अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करना आवश्यक हो गया था, तब स्वयं ब्रह्मदेव ने सीता की इस मूर्ति में प्राण डाले थे। ब्रह्मदेव की ही कृपा से सीता की इस मूर्ति ने मंत्रोच्चारण किए थे। जब ब्रह्मदेव अश्वमेध यज्ञ के लिए ऐसा कर सकते हैं, तो तुम्हारे इस समावेश यज्ञ से मुख कैसे मोड़ सकती है तुम्हारी माता? मन के नेत्रों से देखो पुत्र, तुम्हारी माता तुम्हें अवश्य दिखेगी। माता, संस्कार स्वीकार समावेश यज्ञो परम पवित्रम प्रजापते सहजम पुरुस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम स्वीकार समावेशाय बलमस्तु तेजाः।
मैं ऋषि वशिष्ठ कुमार लव और कुश को इक्ष्वाकु कुल में समाहित करता हूं। आज से रघुवंश के वंशज ऋषि कुमार नहीं, राजकुमार लव और कुश के नाम से जाने जाएंगे। हमें आशीर्वाद दे माता। हमें आशीर्वाद दे माता। सीता तुमसे अत्यंत आनंदित है पुत्रो। उसका आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कवि उर अजिर न चावहि वानी। देव शिशु जन विधाति सूरा, जानकी सुत रूप लव कुश होला। अद्भुत लग रहे हैं आप तो भैया। अब तो अति आनंद आएगा। हम सब यहाँ महल में अत्यंत कोलाहल बचाएंगे। अब तो महोत्सव होना चाहिए। हाँ माता, अद्भुत आनंद आएगा। आप चलिए, हम सज्जा करते हैं। नहीं हनुमान, लवकुश, तुमने अपने गुरु से उचित शिक्षा पाई, अपनी माता से सर्वोच्च संस्कार पाए, किंतु रघुकुल की परंपरा को निभाने के लिए ये पर्याप्त नहीं है। तुम दोनों सभी भाइयों से ज्येष्ठ हो और इसी कारण तुम्हें स्वयं को इस प्रकार सज्ज करना है कि अपने भाइयों के साथ मिलकर तुम केवल अयोध्या ही नहीं बल्कि रघुकुल की परंपरा को और महान बना सको, इस कुल को और आगे लेकर जा सको। और ये शिक्षा तुम्हें मुझसे नहीं स्वयं से पाओगे, अपने कर्मों से, अपने प्रयासों से उसे सहेजोगे। और ये शिक्षा प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं, जिसमें से एक तुम्हें चुनना होगा। पहला मार्ग है गुरुकुल, जहां गुरु के सानिध्य में तुम शिक्षा और संस्कार पाओगे। दूसरा है अयोध्या, यहां तुम अपनी शिक्षा पूर्ण करो, प्रशासन का अनुभव लो। सर्वप्रथम प्रजा को जानना, उनकी पीड़ा, उनकी समस्याओं को समझना आवश्यक है। और इसलिए तीसरा मार्ग है कि तुम सभी समस्त आर्यवर्त का भ्रमण कर अपने अपने अनुभवों से शिक्षा प्राप्त करो। हम गुरुकुल जाएंगे प्रभु। वहाँ गुरुओं से शिक्षा पाकर प्रजा की सहायता करने के योग्य बनेंगे। हाँ महाराज, गुरुकुल से हमें अपने कर्तव्यों को समझना और उन्हें पूर्ण निष्ठा से संपूर्ण करने का अवसर मिलेगा। अंगद, चंद्रकेतु, तुम्हारा निर्णय उचित है। मेरी कामना है कि तुम्हारा मार्ग सफल हो। यह यात्रा तुम्हारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध होगी। और हम अयोध्या में रहेंगे महाराज, और आपके सानिध्य में प्रशासनिक शिक्षा लेंगे, जगत कल्याण करने का मार्ग सीखेंगे। उचित कहा, अयोध्या के आपके समीप रहे तो जीवन का हर गुण सीख जाएंगे हम। अति उत्तम सुताक्ष, तुम्हें और सुभाव को यह अनुमति है। और लवकुश, तुम दोनों का क्या चयन है? हम आर्यवर्त वर्ष का भ्रमण करेंगे। आर्यवर्त की भिन्न भिन्न भाषाएं,
बोलिया वस्त्र देखेंगे, प्रजा की बाधाएं, चिंताएं और देख विविधताएं समझते हुए हमने ये निर्णय लिया है। आपने स्वयं आर्यव्रत को अपने भ्रमण से जाना था, इसलिए हम भी आपका अनुसरण करेंगे। और यात्रा तो शिक्षा और अनुभव पाने का एक सबसे उत्तम मार्ग है। साधु लवकुश, तो ये निश्चित रहा, तुम दोनों कल ही आर्यवर्त के भ्रमण पर निकलोगे और समस्त आर्यवर्त की परिक्रमा करके ही अयोध्या लौटोगे। पर पुत्र, अभी अभी तो लवकुश का समावेशन पूर्ण हुआ है। अभी अभी तो क्षमा चाहता हूँ माता, किंतु अयोध्या के पास इतना समय नहीं है। हाँ, किंतु राम पिताश्री उचित कह रहे हैं। हमें शीघ्र ही कार्यभार संभालना चाहिए। बुद्धि और संस्कार के धनी है मेरे सीता के पुत्र। हनुमान, तुम भी लवकुश के साथ ही जाओगे। ये यात्रा बहुत बड़ी है और उन्हें प्रभु, यहाँ आपकी सेवा। उसकी चिंता मत करो हनुमान। हनुमान राम से दूर कहाँ, जब भी आवश्यकता होगी मैं तुम्हें पुकार लूंगा। भरत जी भैया, तुम सभी बालकों के साथ कैकेयी की ओर प्रस्थान करो। माता कैकेयी को मेरा प्रणाम देना और मार्ग में मधुरापुरी से शत्रुघ्न की कुशल क्षेम लेते हुए ही आगे बढ़ना। भैया स्वयं से सभी को दूर क्यों कर रहे हैं? ये क्या महादेव, श्री राम सबको स्वयं से दूर क्यों भेज रहे हैं? हनुमान, शत्रुघ्न, भरत सबको अयोध्या से बाहर जाने का आदेश क्यों दे रहे हैं? मेरे शब्दों को स्मरण कीजिए देवी। श्री राम को उस सत्य का ज्ञान हो चुका है जिसके विषय में अन्य कोई नहीं जानता। उनके उत्तरदायित्व बहुत अधिक बढ़ चुके हैं। उन्होंने सबको अयोध्या से जाने का आदेश क्यों दिया है, इसका कारण भी आपको शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा। बस सारथी, अब रथ रोको। यहाँ से श्री राम के राज्य की सीमा समाप्त होती है, इसलिए आप रथ लेकर लौट जाइए। क्यों भला? आप दोनों तो रघुवंश का कल हैं। पगों पर नहीं, रथ पर चल के जाएंगे। आप आगे प्रस्थान कीजिए हनुमान जी, हम आते हैं। साथी, क्या सोच रहे हैं आप दोनों? और ये क्या है? तनिक पक्ष तो बढ़ाइए, हम आते हैं। जाके राम की मर्यादा सीता का बलिदान करने ये राम गुणगान आए हैं। चलते रहिए हनुमान जी, ऐसे क्या देख रहे हैं? समझा हनुमान जी, हमने राजकुमारों का आवरण क्यों त्यागा? बताइए ना, आप तो बड़े हैं, उस छोटे भाइयों की हर बुद्धिमानी और अटखेली समझते हैं। अवश्य, यदि आप सबको अपना सत्य बताएंगे तो कभी भी आप जनता का वास्तविक सत्य समझ नहीं पाएंगे। आर्यवर्त वर्ष की विविधताएं और दुविधाएं समझने के लिए आपको दो सामान्य ऋषि कुमार बनकर ही सभी से मिलना होगा। जब ऋषि कुमार संसार से मिलेंगे तो फिर सभी का व्यवहार भी सामान्य ही होगा। आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। 100%। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। जय जय
भैया गला सूख रहा है, पग उत्तर दे रहे हैं, जल चाहिए जल। अब चला नहीं जा रहा। मैं अभी प्रबंध करता हूँ। हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी, हम जानते हैं कि यदि आप चाहें तो साक्षात गंगा नदी को यहाँ लाने का सामर्थ्य रखते हैं, किंतु पिताश्री ने आपको हमारी सेवा के लिए नहीं, हमें संबल देने के लिए यहाँ भेजा है। ये हमारी यात्रा है और इसमें आए हर समस्या को हम दूर करेंगे, और यदि आप सहायता कर देंगे तो हम कैसे सीखेंगे। भैया बैलगाड़ी। इनके पास जल अवश्य होगा। चलो कुश। माता, तनिक जल मिलेगा? धन्यवाद। तन और मन दोनों तृप्त हो गए। माता, आपने तो मृत्यु के मुख से निकाल दिया। हम आपके ऋणी हैं, बताइए हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? सहायता मेरे लिए? माना कि हम साधारण ऋषि कुमार हैं, किंतु अपने वचन के पक्के हैं। जब भी आप समस्या आएगी, हमें अपने साथ खड़ा पाएंगी। ये हमारा वचन है आपके, हम अपना वचन अवश्य निभाएंगे। एक वर्षवर्ण की बात है, जो दे जाएगा वो ले जाएगा इसे। सोचिए, एक वर्षवर्ण के बदले में क्या क्या मिल रहा है। आइए बताइए, कौन क्रय करना चाहता है इसे? ये क्या हो रहा है? संभल कर, हम अयोध्या में नहीं हैं। इतनी दुर्बल और क्षीण कार कुछ कार्य भी कर पाएगी या नहीं? अरे ये सब चाल है इसकी, ताकि इसे कोई क्रय न कर सके और इसे काम ना करना पड़े। देखिए कितनी कृषकाय है, किंतु है बड़ी बलवान। ये क्या क्रूरता है? एक स्त्री पर हाथ उठाते हुए लज्जा नहीं आती तुम्हें? कहीं विदेश से आए हो? यहाँ कोई क्रूरता या नीति नहीं हो रही है। नियम है इस राज्य का। इसने हमसे ऋण लिया था, अब ऋण नहीं चुकाया तो दंड तो मिलेगा ना। और जब ये अपने पति का दुख सहन नहीं कर पाई तो इसने स्वयं अपने आप को बेचने का निर्णय लिया। अब कोई और इसे क्रय कर मुझे पुनः बेचे, इससे तो उत्तम है ना मैं स्वयं ही इसे एक भर स्वर्ण में क्रय कर लूं। और इसमें तुम्हें क्या समस्या है? आप मुझे क्रय कर लीजिए, मैं दासियों की भांति सारा कार्य करूंगी। बस मेरे पुत्र को मेरे साथ लेके चलिए। बहुत नन्हा सा बालक है, बिना माता के कैसे रहेगा? नहीं नहीं, ये साथ आया तो तुम्हारा ध्यान कार्य पर नहीं, सिर्फ इस पर रहेगा। मैं केवल तुम्हें ही ले जाऊंगा।
माता। एक क्षण रुकिए, एक समाधान है हमारे पास। जैसे आपका ऋण भी चुक जाएगा और इन देवी की समस्या भी हल हो जाएगी। तुम क्या हल दोगे? तुम क्या क्रय करोगे इसे? स्त्री का क्रय करना होता तो विरोध नहीं करते आपका। आपको दास का ही कार्य करवाना है ना, तो हम सज्ज हैं, ले चलो हमें। बस इस बालक को उसकी माता से पृथक मत करो। हाँ, हम बनेंगे तुम्हारे दास। हम स्वस्थ बालक हैं, वन में श्रम करने का अभ्यास है हमें, इनसे अधिक कार्य कर पाएंगे। इन्होंने तो हमें जल पिलाया था जब हमें अत्यंत आवश्यकता थी। हमने इन्हें वचन दिया था कि हम इनका ऋण चुकाएंगे, और अब हमें वो अवसर मिला है तो हम उसे जाने नहीं दे सकते। अयोध्या के राजकुमार एक वचन के लिए किसी के दास? ऋषि कुमारों का कार्य है भिक्षा मांगना है, किसी की दासता स्वीकारना नहीं। कदाचित आप वचन का महत्व नहीं जानते भद्र। आर्यवर्त के सबसे बलशाली और प्रसिद्ध राज्य कौशल के राजा हरिश्चंद्र ने भी अपना वचन निभाने के लिए स्वयं को बेच दिया था। दासता स्वीकारी थी उन्होंने भी। हम उनके ही अनुयायी हैं। हाँ, जय राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र की, राजा हरिश्चंद्र की, राजा हरिश्चंद्र की, राजा हरिश्चंद्र की, राजा हरिश्चंद्र की। धन्यवाद राजश्री विश्वामित्र। आपने आज राजसूय यज्ञ करवा के अयोध्या पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं ये ऋण चुकाने में तो असमर्थ हूं, किंतु दक्षिणा में जो आपकी आज्ञा होगी उतना देने का वचन देता हूं। राजा हरिश्चंद्र, इस राजसूय यज्ञ के बदले मैं आपसे आपका सब कुछ मांगता हूं। हर वो वस्तु जो आपके अधिकार में है, आपकी संपत्ति, बस आपकी पत्नी, पुत्र और आपके अतिरिक्त सब दे सकोगे? सूर्यवंश की संतान अपने वचन से फिर नहीं सकती ऋषिवर। मैं हरिश्चंद्र सूर्य के तेज को साक्षी मानकर अपनी पत्नी शैव्या और पुत्र रोहिताश्व के अतिरिक्त अपनी संपूर्ण संपत्ति, राज्य, अधिकार इसी क्षण आपको सौंपता हूं। हो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राजा हरिश्चंद्र का सब कुछ लेने के बाद भी ऋषिवर ने उनसे कुछ और मांगा। कुछ और भी है जो मुझे चाहिए राजन। रिक्त हो गया हूं ऋषिवर, अब राजा भी नहीं रहा। कुछ नहीं है मेरे पास, किंतु वचन से बद्ध हूं। कहिए क्या इच्छा है आपकी ऋषिवर? यदि वश में हुआ तो
पीछे नहीं हटूंगा। मुझे अपने दंड के भार की स्वर्ण मुद्राएं और चाहिए राजन। इस समय तो मेरे पास कुछ नहीं है ऋषिवर। मुझे 1 माह का समय दीजिए, मैं प्रबंध करने का प्रयास करूंगा। लवकुश की ये यात्रा केवल अनुभव और शिक्षा अर्जित करने तक सीमित नहीं है सीते। ये उनके दिग्विजय का शंखनाद है। अब तो बस एक ही आस शेष है सीते, कि हमारे पुत्र रघुकुल की मर्यादा निभाए, हमारे पूर्वजों की परंपरा का अनुसरण कर पाए, बीते हुए कल का सम्मान कर आने वाले कल की दृढ़ नींव रख पाए। लगता है वियोग का दंश समाप्त होने को है सीते। ये राम शीघ्र ही तुमसे मिलने को है। अब तो शीघ्र ही लवकुश लौट आए बस।